इस बात को तो आप मानेंगे ना कि जिस इंसान ने अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया, उसको दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको दुनिया दबा नहीं सकती, दुनिया नीचा नहीं दिखा सकती अगर किसी इंसान ने अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया है। आप जानते हैं हमारी जिंदगी की सबसे पावरफुल चीज होती है सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी का मतलब है यानी कि अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को समझना, अपने थॉट्स को समझना, अपने डिसीजन लेना, अपना सब कुछ समझ लेना, अपने ऊपर मास्टरी कर लेना, अपनी जिंदगी के ऊपर मास्टरी कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी। और उसका सबसे पहला चैप्टर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है इमोशनल डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन आपने सीखा होगा, डिसिप्लिन आपको पता होगा, टाइम का डिसिप्लिन हो गया, आपकी डाइट का डिसिप्लिन हो गया, सोने और उठने का डिसिप्लिन हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इमोशनल डिसिप्लिन। रोजमर्रा की लाइफ में आप देख लो, देखो कभी आपने देखा होगा कि एक इंसान जो खाता ही चला जा रहा है, उसे पता है कि इतना खाना, ओवर ईटिंग करना मेरे लिए सही नहीं है, ये फास्ट फूड खाना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया, सोचा, फिर भी वो खाता चला जा रहा है। उसको पता है कि मैं ओवरवेट हूं, लेकिन वो फिर भी खाता चला जा रहा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बात ये नहीं है कि वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बात ये है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। और इमोशनल कंट्रोल यानी कि इमोशनल डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को मार देंगे, आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, नॉट एट ऑल। देखिए, इट इज एन आर्ट। जो इमोशनल डिसिप्लिन है ना, इट इज एन आर्ट। आपको दर्द होगा, आपको दर्द का एहसास भी होगा, बट इट इज एन आर्ट कि आप 24 घंटे उस दर्द में नहीं रहोगे, आप 24 घंटे उस पेन को सहन नहीं करोगे। इट इज एन आर्ट। ऐसा नहीं है कि आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे, लेकिन जब आप इमोशनली कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप इमोशनली डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो आप एक गलत डिसीजन लेने के बाद या तो उस डिसीजन को करेक्ट करते हैं या कुछ नए डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप पुराने डिसीजंस को पकड़कर नहीं बैठते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, बट आई रिपीट माई वर्ड्स, इट इज एन आर्ट। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप अपने गुस्से को ऑब्जर्व कर पाओगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है और इस गुस्से के बीच में मैंने कोई डिसीजन नहीं लेना। आपने देखा है ना, रिलेशनशिप, सालों का रिलेशनशिप ब्रेकअप बिल्कुल खत्म हो गया, कारण इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो इमोशंस ट्रिगर हुए, गुस्सा आया, हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, सालों का रिलेशन बर्बाद हो गया। ईगो, हमारा अहम, वो भी एक इमोशन है, उसको हम संभाल नहीं पाए या सामने वाला नहीं संभाल पाया, कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम अपने ईगो को संभाल नहीं पाए, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। कोई जज्बात में आके हमने गलत डिसीजन ले लिया, हम अब पछतावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट योर कामनेस, इट्स ऑल अबाउट योर पीस। सब कुछ होगा, गुस्सा आएगा, पछतावा होगा, दुख होगा, दर्द होगा, फीलिंग्स बार बार आएंगी, थॉट्स बार बार आएंगी। देखिए, इमोशंस, फीलिंग्स ये सब अलग अलग हैं। आपके थॉट्स अलग हैं, आपके इमोशंस अलग हैं। थॉट्स आएंगी, 100% आएगी, लेकिन आप इमोशंस में नहीं बहोगे। आप एक एग्जाम्पल से समझो, आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए, उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसने 10-20 हज़ार रुपये आपसे उधार लिए, आपने उसको दे दिया, आपने इमोशंस में आकर उसको पैसे दे दिए, उसने वापस आपको पैसे नहीं लौटाए, बिल्कुल भी उसने आपको पैसे वापस नहीं लौटाए, बल्कि कुछ टाइम के बाद वो वापस आपके पास आ गया कि भाई मुझे थोड़े पैसे और दे दे। अब आप इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन हो। अगर आप इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन हो तो आप समझ पाओगे कि ये इंसान वापस आया है और आपके इमोशंस के साथ शायद कुछ खेलना चाहता है, कुछ प्ले करना चाहता है। इसको समझ आ गया कि आप इमोशनली वीक हो, इमोशंस के साथ खेलूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे और वापस मैं लौटाऊं या ना लौटाऊं। मतलब इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? अगर किसी को रियल में जरूरत है, दैट्स अनदर पार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपके इमोशनली डिसिप्लिन होने से आपकी लाइफ बनती है। आप जब इमोशनली डिसिप्लिन हो जाते हैं, जब आपको समझ आ जाती है कि यहां पर मैंने इमोशंस को एक एनर्जी का रूप देना है। यू नो, इमोशन इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप एनर्जी को कहां डायरेक्ट करते हो, कहां लेकर जाते हो, वही आपको बनाती है, वही आपको बिगाड़ती है। ब्रेक इट और मेक इट। अब आपके अंदर इमोशंस आए कुछ करने के, बहुत आप पैशनेट होगा कि ये काम मैं करके रहूंगा, ये इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर हुए। अब आपने उसको अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, अब आप काम कर रहे हैं, 24 घंटे आपका ध्यान काम की तरफ है, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। लेकिन आपके ट्रिगर्स, आपकी जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, वो बार बार पास्ट में चले जाते हैं कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हुआ,
मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे को डाइवोर्स मिल गया या कुछ भी ऐसा हुआ, पास्ट में कोई बिजनेस लॉस हो गया। अब वहां पर आपके इमोशंस है, लेकिन आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हो। हाउ विल इट वर्क? क्योंकि आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो तो वहां जा रही है। हालांकि आपकी इमोशनल एनर्जी सारी जानी चाहिए आपके बिजनेस में, आपके फ्यूचर में, आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर इमोशनली कंट्रोल होना सीखिए। और सबसे पहला सबक उसका ये है कि जब आप काम माइंड रखेंगे, पीसफुल माइंड रखेंगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप इमोशनली कंट्रोल पर्सन हो जाएंगे। देखिए, कोई इंसान आपसे मिलता है, आपसे बातचीत करता है, आप अक्सर उसकी बातों में खो जाते हैं। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में है ना, तो आप सिर्फ उसकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इस इंसान को रियल में हेल्प की ज़रूरत है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ये आपके साथ कुछ गेम तो नहीं कर रहा। आप समझेंगे। आप देखते हैं ना, अक्सर लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू कुछ बाय कर लेते हैं। क्यों बाय करते हैं? क्योंकि उनके इमोशंस ट्रिगर होते हैं। हमेशा आप देख लेना, हम कुछ भी बाइंग करने जाते हैं ना, हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। हम अपने इमोशंस के बेस पर कोई चीज़ बाय कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम मॉल्स में जाते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए होती हम वो भी ले आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इमोशंस ट्रिगर करते हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, और आप ले लेते हो। जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जिनको आप टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले सेल्फ मास्टरी के लेसन में अपने इमोशंस को डिसिप्लिन किया है। अगर आप किसी बहुत बड़े नेता के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं ना, तो यकीन मानिए वो आपको बड़े इजी वे में टैकल करेंगे। अगर आप किसी बहुत बड़े पुलिस अफसर के सामने जाते हैं, पुलिस अधिकारी के सामने जाते हैं, बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप हमेशा नोट करना, वो आपके साथ बैठकर रोने नहीं लगते। वो आपके साथ बैठकर इमोशंस में आकर वहीं नहीं रोने लगते, वहीं पर वो कमज़ोर नहीं पड़ते। वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, फिर आपसे वो बातचीत करते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर इमोशनली ट्रिगर होकर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको पहला सबक मैंने दिया है सेल्फ मास्टरी का। सबसे पहला लेसन हमारी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे पहला लेसन है हमारे इमोशनल डिसिप्लिन। अगर हम इमोशनली डिसिप्लिन हो गए ना, तो यकीन मानना आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इतने सारे आइडियाज होते हैं हमारे पास, इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा हम सिर्फ एक मोमेंट के अंदर उस इमोशंस के साथ लग जाते हैं और बहुत से काम हमारे रह जाते हैं। अक्सर आप लोगों को देखते हैं, किसी की फाइल पेंडिंग है, किसी का काम पेंडिंग है, कोई पार्टी में नहीं जा पा रहा, किसी को टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा। सब कुछ आपके इमोशंस के हाथ में होता है। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन एक बार आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। इमोशन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस मर जाएंगे। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी भूख खत्म हो जाएगी। अगर आपको फास्ट फूड देखकर क्रेविंग हो रही है, लेकिन आपने इमोशनली कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे, आपकी भूख मर जाएगी। नॉट एट ऑल। बस इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दैट। I hope आपको वीडियो अच्छा लगा। So thank you very much for your valuable time. Always stay connected and do work on your self mastery. Thank you so much.